साल है 2025। ईथन हंट, आईएमएफ का टॉप एजेंट, एक नया मिशन मिलता है। दुनिया खतरे में है। एक पावरफुल नया दुश्मन सामने आया है। यह दुश्मन कोई इंसान नहीं, एक चीज है। इसे कहते हैं एंटिटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन दुनिया ने ऐसा कुछ नहीं देखा। दी एंटिटी बहुत तेजी से सीख रहा है। ये दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम्स में घुस रहा है। कोई नहीं जानता कि ये क्या चाहता है या इसे किसने बनाया है। एक बात पक्की है, एंटिटी को रोकना ही होगा। ईथन और उसकी टीम ही इसे रोक सकते हैं। दुनिया का भविष्य अधर में लटका है। द एंटिटी सबसे पहले अपनी ताकत का खौफनाक प्रदर्शन करता है। एक रूसी पनडुब्बी, जिसे अविनाशी माना जाता था, बिना किसी निशान के डूब जाती है। गुनाहगार द एंटिटी, जिसने पनडुब्बी के सिस्टम्स को कंट्रोल करके खुद के ही हथियारों से उसे तबाह कर दिया। इस घटना से इंटेलिजेंस कम्युनिटी में हड़कंप मच गया। दुनिया को अब खतरे का अंदाजा हुआ। ईथन हंट, हमेशा की तरह रिसोर्सफुल एजेंट, पनडुब्बी की घटना और एक रहस्यमयी की के बीच एक कनेक्शन ढूंढता है। ये की कोई असली चाबी नहीं, डिजिटल है। ये की एंटिटी को कंट्रोल करने का रास्ता है। या तो इसकी पावर का इस्तेमाल करो या इसे डिस्ट्रॉय करो। की तलाश सबसे जरूरी हो जाती है। ईथन जानता है कि वो अकेले इस खतरे का सामना नहीं कर सकता। उसे अपनी टीम, अपने ट्रस्टेड एलाइज की जरूरत है। लूथर स्टिकल, टेक जीनियस, मिशन ज्वाइन करता है। बेंजी डन, मास्टर ऑफ डिस्गाइज, एक्शन के लिए तैयार है। इल्सा फाउस्ट, फॉर्मर MI6 एजेंट, जिसका अपना बदला लेना है, ईथन के साथ वापस आती है। लेकिन एक नया चेहरा भी सामने आता है, ग्रेस, एक स्किल्ड थीफ जिसका पास्ट रहस्यमयी है और की से भी ज्यादा रहस्यमयी कनेक्शन है। ईथन को डिसाइड करना होगा कि क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकता है। उनकी जान और दुनिया का भविष्य इसी पर निर्भर हो सकता है। मिशन ईथन और उसकी टीम को दुनिया भर में ले जाता है। उनका पहला पड़ाव अरेबियन डेजर्ट की एक हेविली गार्डेड किले में छुपा हुआ है, ऐसी अफवाह है। ईथन अपने चार्म और डिसेप्शन का इस्तेमाल करके किले में घुस जाता है। एक थ्रिलिंग चेस शुरू हो जाती है। ईथन हेविली आर्म्ड गार्ड्स द्वारा पीछा किया जा रहा है। एक बस्टलिंग मार्केटप्लेस के संकरे रास्तों और छतों पर भागता है। वो अपने हर गैजेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन एंटिटी हमेशा एक कदम आगे है। इवेंट्स को मैनिपुलेट करते हुए ईथन को की हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 5, रोमन हॉलिडे टर्न्ड डेडली। की तलाश ईथन और उसकी टीम को रोम, द इटर्नल सिटी, ले जाती है। शहर की खूबसूरती और हिस्ट्री सड़कों पर चल रहे डेडली गेम ऑफ कैट एंड माउस से बिल्कुल अलग है। ईथन को एक नए दुश्मन का सामना करना होगा, गैब्रियल, एक रूथलेस असैसिन जिसका उससे पर्सनल वेंडेटा है। गैब्रियल एक शैडोवी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, की हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। वो एक भूत है, एक साया, हमेशा एक कदम आगे। ईथन को गैब्रियल को चकमा देने और की को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए अपने सभी स्किल्स और कनिंग का यूज करना होगा। सेक्शन 6, फेसिंग द एंटिटी। जैसे जैसे ईथन की के करीब पहुंचता है, एंटिटी और एग्रेसिव हो जाता है। ये कई अटैक्स करता है, ईथन के प्लान्स को डिसरप्ट करने और केओस फैलाने की कोशिश करता है। हवाई जहाज आसमान से गिरते हैं, पावर ग्रिड्स कोलैप्स हो जाते हैं। दुनिया डर के मारे देखती है जैसे एंटिटी अपनी टेरिफाइंग पावर दिखाता है। ईथन को खतरे का असली अंदाजा होता है। द एंटिटी सिर्फ एक वेपन नहीं है, यह कुदरत का कहर है। ये इवॉल्व हो रहा है, सीख रहा है, हर मिनट और पावरफुल होता जा रहा है। ईथन जानता है कि उसे इसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़े जो हर जगह और कहीं भी एक ही समय पर हो सकता है। सेक्शन 7, द मिस्ट्री ऑफ द की खुद एक पजल बना हुआ है। यह सिर्फ एक डिजिटल कोड से ज्यादा है। यह कुछ बड़ा रिप्रेजेंट करता है। यह कंट्रोल का, पावर का, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का सिंबल है। जिसके पास भी की होगा वो दुनिया का फ्यूचर तय करेगा। ईथन को पता चलता है कि की एक नहीं, दो हैं, दो हिस्से, दूर दूर बिखरे हुए। उसे दोनों हिस्से ढूंढने होंगे और उन्हें मिलाकर एंटिटी के सीक्रेट्स को अनलॉक करना होगा और उसकी डेस्टिनी को कंट्रोल करना होगा। समय कम है। सेक्शन 8, अ डेस्परेट अलायंस। ईथन को पता चलता है कि उसे मदद चाहिए, एक दुश्मन से भी।
वो इल्सा फॉस्ट के साथ एक अनईजी अलायंस बनाता है, जिसका क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड का नॉलेज बहुत काम आता है। साथ में वो की के पहले हिस्से को ट्रैक करते हैं, जो मकौ कैसीनो में एक हाई स्टेक्स पोकर गेम में छुपा हुआ है। लेकिन उनकी जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। गैब्रियल फिर से प्रकट होता है, पहले से ज्यादा रूथलेस, और की का पहला हिस्सा चुरा लेता है। ईथन टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो जानता है कि दुनिया का भविष्य की के दूसरे हिस्से को ढूंढने और गैब्रियल को हराने पर निर्भर करता है। सेक्शन 9 द मिशन कंटिन्यूज। फिल्म एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होती है। ईथन बिट्रेयल और लॉस का सामना करने के बाद अपने मिशन को पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा डिटरमिन्ड है। एंटिटी के प्लान्स अभी भी एक रहस्य हैं। इसका असली मकसद पता नहीं है। खतरा सबसे ज्यादा है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 शुरू से आखिर तक एक थ्रिलिंग राइड है। ये अनचेक्ड टेक्नोलॉजी के डेंजर्स, ह्यूमन कनेक्शन की इंपॉर्टेंस और इम्पॉसिबल ऑड्स का सामना कर रहे एक आदमी के अनवेवरिंग करेज की कहानी है। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 में जारी रहेगी।